हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। आपको तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर एटम्स बनाते हैं। जो भी चीजें आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, वो सभी एटम से मिलकर बने हुए हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आविष्कार है मैनकाइंड के लिए। जो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था तब हमारे पास ये नॉलेज तो थी कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और इन चार्जेस का बिहेवियर भी हमें पता था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर कैसा होता है और जब मैग्नेटिक फील्ड पास की जाती है इनके पास से तब ये कैसा बिहेव करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जो कि ये ही नेगेटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट करता है, नेगेटिव चार्ज इसी की वजह से होता है। और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चला कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बना है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा था। और एक्सपेरिमेंट सेटअप को देख लेते हैं हम। जैसे एक ग्लास ट्यूब से जुड़ा हुआ है ये। एक ग्लास की ट्यूब ली गई है, ये वाली। और जैसे वैक्यूम पंप से एक वैक्यूम पंप लगाया गया है यहाँ पे। और लो प्रेशर की गैस इसके अंदर फिल की गई है ग्लास की ट्यूब के अंदर। और दो मेटल की स्ट्रिप यूज की गई है, मेटेलिक स्ट्रिप। और जो हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ दो जो मेटल की स्ट्रिप है उनको कनेक्ट किया गया है। एक ही जो ये कैथोड है नेगेटिवली चार्ज वाला कैथोड, और मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड, वो हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किए गए हैं। ये पाया गया कि जब इस वोल्टेज को जब आप काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो इसमें करंट दिखता है। जब जब ये वोल्टेज कम होती है तब यहाँ पे करंट नहीं दिखेगा। लेकिन बहुत ही हाई वोल्टेज, अगर 10,000 वोल्ट ये बैटरी ली जाए, इसकी वोल्टेज इतनी बढ़ा दी जाए तो इसमें करंट दिखेगा। और करंट की डिटेक्शन कैसे पता चली? करंट की डिटेक्शन हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने एमीटर लगा दिया जो कि करंट कॉन्टिन्यूअस डिफ्लेक्शन दिखाएगा। एमीटर के अंदर जब डिफ्लेक्शन दिखेगा मतलब कॉन्टिन्यूअस करंट इंडिकेट कर रहा था। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस करंट एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? यहाँ तो ओपन सर्किट लिया गया है। यहाँ तो हमने कुछ भी वायर के साथ दो मेटल की स्ट्रिप हमने कनेक्ट नहीं की है, ओपन सर्किट हमने यूज किया है। तो साइंटिस्ट ने ये अज्यूम किया कि कुछ न कुछ यहाँ पे फ्लो कर रहा है। और जो कैथोड से एनोड की तरफ, जो ये कैथोड लिया गया है यहाँ पे, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ न कुछ फ्लो कर रहा है और उसी की वजह से हमें दिख रहा है करंट। और हमें ये पता लगाना था कि कैसे कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो क्या चीज कर रही है, और या फिर एनोड से कैथोड की तरफ क्या फ्लो कर रहा है, किस तरफ से फ्लो हो रहा है। ये डिटेक्ट करने के लिए क्या किया गया कि कैथोड की साइड, जो कैथोड की साइड है, मेटल की स्ट्रिप पर छेद कर दिया गया यहाँ। और जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है वो यहाँ पे इस तरफ लगा दिया गया। अगर कुछ ऐसा होता जो फ्लो कर रहा है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता तो इस स्लिट में से पास होके इस फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर गिरता और ये क्या करता, ग्लो। ये यहाँ से ग्लो करता तो हमें ये पता चल जाता कि जो फ्लो कर रहा है वो हो सकता है एनोड से कैथोड की तरफ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एनोड के ऊपर ऐसा किया गया कि यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया और यहाँ पे स्लिट कर दी गई।
तो जो हमें ग्लो दिखा वो इस तरफ दिखा हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे उसका फ्लो हो रहा था कैथोड से एनोड की तरफ। क्योंकि यहाँ पे बाद में क्या हुआ, यहाँ ग्लो किया हुआ, इस वजह से हमें ये पता चल गया जो भी चीज फ्लो कर रही थी वो किस तरफ कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ। और जो चीज फ्लो कर रही थी उसका नाम बाद में दिया गया कैथोड रे, क्योंकि वो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही थी, तो उसको क्या नाम दिया गया, कैथोड रे। और उसका बिहेवियर डिटेक्ट किया गया तो ये पाया गया कि ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है, कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की गई तो इसका डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो क्या हुआ, इसका डिफ्लेक्शन। जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय ये कुछ डिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। और इस ये किसकी वजह से है कि ये यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट हमने लगाई गई, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगाई गई तो ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट। ये किस वजह से हुई, क्योंकि ये यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट लगाई गई इसका बिहेवियर शो करने के लिए, तो जो कैथोड रे थी वो पॉजिटिव प्लेट की साइड डिफ्लेक्ट हुई। ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हुआ, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ तो वही जाएगा, इसका मतलब जो कैथोड रेज आ रही हैं ये कंक्लूड किया गया कि वो कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। आगे इस एक्सपेरिमेंट को और बढ़ावा दिया गया और उन्होंने जो मेटल की स्ट्रिप है उसके मटेरियल को चेंज किया गया। जो हमने मेटल की स्ट्रिप ले रखी थी उसके मटेरियल को चेंज किया गया तो ये पाया गया कि कैथोड रे का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो कैथोड रेज पार्टिकल्स हैं वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते। गैस को भी चेंज किया गया, गैस चेंज करने पर भी बिहेवियर वैसा का वैसा रहा। तो इस पार्टिकल्स को नाम दिया गया आगे चल के इलेक्ट्रॉन। और ये पाया गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और वो किसी गैसेज के ऊपर या मेटल की स्ट्रिप चेंज करने से भी चेंज नहीं हो रहा है, वो सभी एटम्स का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। और जो मटेरियल चाहे कुछ भी हो वो सभी का एक कॉमन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर एटम के केस में सेम ही रहेंगे। सभी एलिमेंट्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हर एटम में क्या रहेंगे, सेम। जे जे थॉमसन ने ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था 1897 में। और इससे मतलब जो कैथोड रेज हैं उसी को बाद में किस चीज का नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। और कैथोड रे की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है, कि दीज रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, ये कैथोड से प्रोड्यूस हुई है, ये ओरिजिनेट हुई है। और कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं ऐसे। एंड कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है तो ये क्या हुई है, डिफ्लेक्ट हुई है। एंड कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से भी ये डिफ्लेक्ट शो करती हैं। एंड दीज रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये किससे कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, किससे, मटेरियल पार्टिकल्स से। और द रेशो E by m ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज 1.76 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर ग्राम। एंड कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाद में जिसको नाम दिया गया वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। एंड दीज रे अपॉन स्ट्रिकिंग ग्लास और सर्टेन अदर मटेरियल्स काज देम टू ग्लो, जब भी ये किसी से मतलब स्ट्राइक करेंगी तो कैसे क्या प्रोड्यूस करेंगे, वहां पे स्क्रीन के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। और जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है उसमें
द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻³ -31 किलोग्राम, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन वाज द फर्स्ट पॉसिबल कैंडिडेट फॉर ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटम, जो एटम्स के अंदर सब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और उसमें से सबसे पहले किसका डिटेक्ट किया गया, किसकी डिस्कवरी की गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से।